राम जी कहने लगे, माता ये काम सिर्फ तुम कर सकती हो, कोई भी मां नहीं कर सकती, इसलिए ये काम के लिए मैं आपके पास आया हूं। माता कैकेयी ने छाती पर पत्थर रख लिया, राम से प्रेम नहीं करना है, अब ये धोखा दे देगा, ये चला जाएगा, अधिक प्रेम करेंगे तो रोना पड़ेगा, इतना बड़ा वरदान मैं जब महाराज से मांगूंगी कहीं ऐसा ना हो कैकेयी की छाती फट जाए, कैकेयी के प्राण निकल जाए, मैं राम से दूरी सहन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन राम जी का वचन है, राम जी की प्रसन्नता के लिए ये मांगना पड़ेगा। माता कैकेयी ने उसी दिन से राम जी से दूरी बनानी प्रारंभ कर दी। ध्यान देना, राम जी वन को भी चले गए, अयोध्या वासियों ने कैकेयी का मुंह देखना बंद कर दिया। भरत जी ने ना जाने कितने शब्द प्रयोग किए माता कैकेयी के लिए, लेकिन सबको सहन किया, पर राम जी की बात माता कैकेयी ने किसी को नहीं बताई, किसी से द्वेष नहीं है। अब जरा उस माता का भी चरित्र देखो, जिस माता का बेटा बन को गया है। भरत जी आए माता कैकेयी के पास में, माता कैकेयी की स्थिति को देखा, भरत जी ने कह दिया, मां ये तुम्हारी स्थिति श्वेत वस्त्रों में। कैकेयी ने सारी बात बता दी, बेटा मैंने तुम्हारे लिए राज्य मांग लिया और तुम्हारे भाई के लिए, राम के लिए वन मांगा है। जानते हो भरत जी ने क्या कहा? भरत जी ने कहा, तुम्हें राम जी को हमसे दूर करने के लिए जब तुम ये वरदान मांग रही थी, तुम्हारी जीव नहीं कट गई? तो मेरी मां नहीं हो सकती, ये भरत की मां है ही नहीं, आज के बाद मैं तुमसे मां नहीं बोलूंगा। कैकेयी तरस गई 14 वर्ष तक भरत के मुख से मां सुनने के लिए। भरत ने एक बार भी माता शब्द का प्रयोग नहीं किया। भरत जी ने सोचा, तूने मेरे भैया राम को वन में भेज दिया, माता कौशल्या की क्या स्थिति रही होगी। माता कौशल्या आसन पर बैठी, नेत्रों से झरझर अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और सामने टकटकी लगा करके देख रही है। भरत जी चले आ रहे हैं, भरत जी को माता कौशल्या ने देखा, आहा मेरा राम आ गया, मेरा राघव आ गया, दौड़ पड़ी है माता कौशल्या, भरत जी को हृदय से लगा लिया। भरत रो पड़े, मां मैं राम नहीं, मैं अभागा भरत हूं, इस भरत के कारण से भैया राम को बल मिला है। भरत जी कहने लगे, मां मुंह न देखो मां मेरा, मुंह देखने में पाप है। मां मैं अभागा भरत हूं, मेरा मुंह मत देखो, किंतु कह दो मुझ पर सभी का श्राप है। कह दो ना भरत, अयोध्या के निवासियों का तुम्हारे ऊपर श्राप लगा हुआ है। मां ये भरत नहीं होता तो भैया वन को नहीं जाते। मां ने देखा, भरत ऐसे मत बोलो, मैं जानती हूं तेरा दोष नहीं है। आज की कोई माता होती तो पूरा दोष भरत पर मर देती, लेकिन माता कौशल्या कह रही है, ओ भरत बेटा न तुझ में दोष की दुर्गंध है, साक्षी हूं मैं मुझे उस राम की सौगंध है। राम की सौगंध खाकर के कहती हूं, भरत इसमें तुम्हारा लेस मात्र दोष नहीं है। कैकेयी ने सोचा होगा, कौशल्या का बेटा राम वन को चला जाएगा तो कौशल्या की गोद सुनी हो जाएगी। द्रोह करके गई
क्या हानि मेरी कर गई, देख ले कोई आकर के ये सोनी गोदी भर गई। आज मेरी गोद में राम नहीं तो भरत है, जो भरत है वही राम है, जो राम है वही भरत है। अंतर नहीं है, नाम में अंतर है, स्वभाव तो एक जैसा ही है। आज मेरी गोद में भरत है, मेरी गोद तो भरी है। भरत कहने लगे माता, वो कैकेयी माँ है ना, उसकी वजह से इतना तुम्हें दुख मिल रहा है। माता कौशल्या का हृदय कितना विशाल है, ध्यान देना। माता कहती है उस बहन का इसमें दोष नहीं, बस केवल एक बहाना था। वास्तव में मृत्यु थी राजा की और राम को वन में जाना था। दुश्मन को भी जो दुश्मन ना कहे, सज्जन का नाम उसी का है। जिसकी प्रकृति कौशल्या सी, बन जाता राम उसी का है। जिसकी मां कौशल्या जैसी होगी, राम तो उसी का बन जाएगा, किसी से दोष नहीं। तीसरी माता सुमित्रा का भी हृदय देखें। जिस समय राम जी वन को जा रहे थे, लक्ष्मण जी नगर में खेल रहे थे, किसी ने लक्ष्मण से कह दिया लक्ष्मण तुम्हारे बड़े भैया राम वन को जा रहे हैं। लक्ष्मण जी दौड़ करके आए, भैया वन को जा रहे हैं। राम जी के पास लक्ष्मण जी आकर के कहने लगे भैया मुझे भी ले चलो ना साथ में, मैं आपके बिना रह नहीं पाऊंगा, मैं आपकी छाया हूं। राम जी ने कहा लक्ष्मण, माँ ने मेरे लिए वन मांगा है, तुम्हारे लिए नहीं मांगा, तुम मत जाओ। नहीं नहीं भैया, मैं आपके बिना तो रह नहीं पाऊंगा, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा। राम जी ने कहा तो एक काम करो, तुम अपनी माता सुमित्रा से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी दौड़ पड़े हैं माता सुमित्रा के कक्ष की ओर। माता सुमित्रा को प्रणाम किया। सुमित्रा ने कहा लक्ष्मण तुम यहाँ क्यों आए हो? लक्ष्मण जी कहने लगे माता मैं तुमसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। क्यों? क्योंकि भैया राम वन को जा रहे हैं, मुझे जाना है, आप आज्ञा दे दो। जानते हो माता सुमित्रा के शब्द क्या थे? माता सुमित्रा कह रही है लक्ष्मण मैं तेरी मां नहीं हूं, ताप तुम्हारे मात बेदे, ताप तुम्हारे ने कहा लक्ष्मण मैं तेरी मां नहीं हूं, माता तेरी बड़ेई जानकी है, तेरे पिता राम है।
सुमित्रा माता की जगह आज की कोई माता होती तो कहती लक्ष्मण तू क्यों जा रहा है वन में, अरे तेरे भाई को वन मिला है, तू तो मेरे पास ही रहे। पर माता सुमित्रा ने तो वो अपना सर्वोच्च पद भी माता जानकी को दे दिया। लक्ष्मण तेरी माता जानकी और पिता राम है। इतना बड़ा हृदय। एक कथा तो आती है जिस समय लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, हनुमान जी बूटी लेकर के अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे, भरत जी ने बाण मारा, हनुमान जी नीचे आए, भीड़ लगी। हनुमान जी बता रहे राम जी रो रहे हैं समुद्र के किनारे, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। किसी ने माता सुमित्रा से कह दिया माता तुम्हारा बेटा सम्रांगण में अचेत पड़ा हुआ है, हनुमान जी बूटी लेकर के जा रहे हैं, कुछ संदेश हो राम जी तक पहुंचा दो, राम रो रहे हैं। माता सुमित्रा हनुमान जी के पास में आई, हनुमान राम जी से कह देना राम तुम रोना नहीं, मेरे दो बेटा हैं, एक बेटा अगर लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गया है, हो जाने दो, मैं दूसरा बेटा वहां पर भेज दूंगी, राम तुम रोना नहीं। वो माता का इतना विराट हृदय, दो बेटा और दोनों बेटा बड़े भाइयों के चरणों की सेवा में लगा दिए। इतना बड़ा त्याग माता सुमित्रा से ज्यादा कौन कर सकता है। वो भारत की भूमि है जिस भूमि में भगवान सदैव अवतार लेने के लिए तड़पते रहते हैं। सीमा पर जब बेटा शहीद हो जाता है, एक माता रो रही थी, किसी का बेटा शहीद हो गया, लड़ते लड़ते सीमा पर किसी ने कहा माता तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारा बेटा तो वीर गति को प्राप्त हुआ है, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, तुम्हारा बेटा शहीद हुआ है। वो मां कहने लगी मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मेरा बेटा मरा है, मैं इसलिए रो रही हूं, मेरा दूसरा बेटा नहीं है, दूसरा बेटा होता तो मैं उसको भी सीमा पर लड़ने के लिए भेज देती। इतना विराट हृदय भारत की माताओं का होता है, जिस माता के गर्भ से भगवान बार बार अवतार देने के लिए तड़पते रहते हैं। इतना विराट भगवान राम जी का चरित्र है। किसी भी चरित्र को आप छुएंगे ना तो ऐसा